नर्वस सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के दो भाग होते हैं, एक ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन की। तो आज हम पूरी वीडियो में डीपली ब्रेन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जंतुओं के नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम होता है। हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज, इन सभी को कंट्रोल तथा कमांड ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ शरीर का टेम्परेचर, शरीर का बैलेंस, भूख और प्यास तथा बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमारे ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। शायद इसलिए ही शरीर का सीपीयू भी ब्रेन को कहा जाता है। दोस्तों इसका मुख्य काम ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि को नियंत्रण करना भी होता है। हमारा ब्रेन सिर में स्थित क्रेनियम द्वारा सुरक्षित होता है और जो इसका वेट होता है वो तकरीबन 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक होता है। यह मुख्य सेंस ऑर्गन्स जैसे आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा द्वारा जुड़ा रहता है और सभी ऑर्गन्स से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कलेक्ट होकर यहीं पर जाते हैं, जिसको समझना तथा रिस्पॉन्स करना मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का ही काम होता है। दोस्तों ब्रेन सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार की सेल द्वारा बना रहता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी होती है। दोस्तों ब्रेन में न्यूरॉन की संख्या लगभग 1 खरब से भी अधिक होती है। तो दोस्तों बात करते हैं हम ब्रेन के पार्ट की। तो ब्रेन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, सेकंड मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, थर्ड पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो चलिए हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे डेवलप पार्ट भी माना जाता है, जो 2 हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड रहता है। इसको लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। दोनों हेमिस्फीयर जिस नर्व फाइबर से जुड़े रहते हैं उसे कॉर्पस कॉलोसम भी कहा जाता है। सेरिब्रम सिर के जिस पार्ट को कवर करते हैं उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, जो नर्व सेल का बना होता है, और जो भूरे रंग का होता है उसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे के पार्ट को वाइट मैटर भी कहते हैं। साथ ही यह एक्सोन का बना होता है। सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट भाग को तथा राइट हेमिस्फीयर शरीर के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि सेरिब्रम के क्या कार्य होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो मेनली इसके 3 काम होते हैं। फर्स्ट सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना। सेकंड वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करना। तीसरा सेरिब्रम आँख, कान, नाक आदि से आने वाले सिग्नलों को एक्सेप्ट करके उन पर कार्रवाई का काम करता है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति का सेरिब्रम छोटा होता है उस व्यक्ति का गायरस सल्कस बहुत कम डेवलप होता है और वह व्यक्ति कम दिमाग का होता है। सेकंड आता है हमारा थैलेमस। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ग्रे मैटर से बना एग की शेप में होता है, जो सेरिब्रम से जस्ट नीचे पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है हमें ठंडा, गर्म और जो दर्द का फील कराने का काम होता है। थर्ड आता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों यह ब्रेन का वह पार्ट होता है जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है, मतलब थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है।
तो क्वेश्चन यह उठता है कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। जब भी आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, गुस्सा आता है या फिर किसी के प्रति घृणा आती है या किसी पर प्यार आता है, तो और जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो इन सभी क्रियाओं पर कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम होता है। साथ ही ये शरीर के टेम्परेचर, शरीर में पानी की मात्रा आदि को कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो दोस्तों, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाई जाती है और हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का एक छोटा सा भाग होता है जिसे मेसेंस भी कहते हैं। मिड ब्रेन ओनली 4 बॉडी से मिलकर बना होता है। इन बॉडी को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन भी कहा जाता है। इसमें ऊपर के 2 बॉडी टेक्टम तथा नीचे के 2 बॉडी टैगमेंटम कहलाते हैं। दोस्तों, टेक्टम देखने के लिए तथा टैगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो दोस्तों, हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है जो सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह सेरिब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। सेकंड आता है हमारा पोन्स। तो देखते हैं, पोन्स को मेटेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। यह श्वास का विनिमय करता है। पोन्स में श्वसन केंद्र न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक एक संरचना पाई जाती है। यह हमारे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्स होती है और यह श्वसन के समय हवा की मात्रा को भी नियंत्रित करने का काम करता है। थर्ड आता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। यह हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके काम की। तो इसका मेन फंक्शन होता है लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट और साथ ही साथ अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मस्तिष्क के मुख्य काम की। तो शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सांस लेना और बॉडी की अनेकों रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम भी ब्रेन का होता है। साथ ही यह विभिन्न सेंस ऑर्गन्स की मदद से बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें बॉडी को बतलाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर लें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।